नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे में भारतीय दूतावास संधू के साथ हुई बदसलूकी। खालिस्तान समर्थकों ने कहा, तुमने निज्जर को मरवाया, पन्नू को मारने की साजिश भी रची। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू के साथ खालिस्तान समर्थकों ने बदसलूकी कर डाली। दरअसल दोस्तों, संधू सोमवार को न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड गुरुद्वारे में गुरु परब यानी कि गुरु नानक जयंती मनाने के लिए पहुंचे थे। यहाँ खालिस्तानी समर्थकों ने उन पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कराने का आरोप लगाया। एक खालिस्तानी यह कहता सुनाई दे रहा है कि तुमने पन्नू को मरवाने की भी साजिश रची है। संधू के साथ बदसलूकी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इसमें पूरी घटना के दौरान तरनजीत सिंह संधू बिल्कुल चुप दिखाई दे रहे हैं, जबकि गुरुद्वारे में मौजूद कुछ लोग खालिस्तान समर्थकों को पीछे की तरफ हटाते दिख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इजराइल सीज फायर बढ़ाने पर हुआ राजी। हमास के सामने 50 बंधकों को आजाद करने की शर्त रखी। रिहा हुए बंधक बोले, हमें खाना नहीं मिला। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास जंग में आज सीज फायर का चौथा और आखिरी दिन खत्म हो गया। अल जजीरा के मुताबिक इजराइल का कहना है कि वो सीज फायर बढ़ाने के लिए तैयार है। शर्त यही रहेगी कि हमास और 50 बंधकों को आजाद करे। इजराइल सरकार के प्रवक्ता इलोन लेवी ने कहा कि हमास को गाजा में कैद 50 और बंदियों की आजादी के बदले में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की इजराइल की इच्छा के बारे में पता है। दरअसल दोस्तों, 24 नवंबर को शुरू हुए 4 दिन के सीज फायर में 50 बंधकों और 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की डील हुई थी, जिसके बाद इजराइल ने इस डील को बढ़ाने की सहमति जताई है। हमास के कैद में अब भी 184 बंधक हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी को मानहानि मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने किया तलब। 5 साल पहले दिया था बयान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल दोस्तों, 5 साल पुराने मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया गया है। करीबन 5 साल पहले कर्नाटक चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसे लेकर लंबे समय से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। फिलहाल अब राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने तलब कर लिया है। दरअसल दोस्तों, 5 साल पहले कर्नाटक चुनाव के दौरान अपनी चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की, जिस पर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने नाराजगी जताते हुए कोर्ट में केस दर्ज करवा दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक हुआ आसान। लैपटॉप जैसे डिवाइसेस बैग से नहीं निकालने होंगे। ऐसा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का ऐसा पहला एयरपोर्ट बनने वाला है जहां सिक्योरिटी चेक में मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को निकालकर ट्रे में नहीं रखना होगा। पूरा बैग आप इसमें रख सकते हैं। इसकी शुरुआत टर्मिनल 2 से होगी। इससे सिक्योरिटी चेक में लगने वाले समय में कमी आएगी और यात्रियों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस बेहतर होगा। दोस्तों, T2 पर CTX यानी कंप्यूटर टेमोग्राफी एक्सरे मशीन का ट्रायल रन अगले कुछ हफ्तों में शुरू हो जाएगा। नया सिस्टम शुरुआत में केवल घरेलू यात्रियों के लिए होगा। दिसंबर 2023 में इसके चालू होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बढ़ता जा रहा है इंतजार। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए 360 डिग्री ऑपरेशन जारी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड सुरंग के अंदर 2 सप्ताह से अधिक समय से फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए किए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशंस में हर मोड़ पर नई चुनौतियां सामने आ रही है। बचाव दल हर चुनौती से निपटने के लिए अपनी योजनाओं में बदलाव कर रहे हैं। पिछले 16 दिनों में सरकारी अधिकारियों ने अपनी रणनीतियों में लगातार सुधार किया है और लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए नए नए तरीके ढूंढे हैं। इस समय जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ता जा रहा है, बचाव दल श्रमिकों तक पहुंचने के लिए कई दिशाओं से ड्रिलिंग कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गुरु नानक जयंती पर पंजाब को मिला आम आदमी पार्टी का तोहफा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत, पहला जत्था हुआ रवाना। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत सोमवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में तख्त हुजूर साहिब जाने वाली 1020 यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना की शुरुआत सोमवार को ही पंजाब सीएम भगवंत मान के विधानसभा क्षेत्र धुरी से की गई। इस योजना के तहत श्रद्धालुओं को श्री हुजूर साहिब, श्री पटना साहिब, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन और अजमेर शरीफ के लिए ट्रेन से यात्रा करवाई जाएगी। इसके अलावा श्री अमृतसर साहिब, श्री तलवंडी साबो, श्री आनंदपुर साहिब, माता ज्वाला जी, माता चिंतामणि, माता नैना देवी, माता वैष्णो देवी, सालासर बालाजी धाम और खाटू श्याम धाम तक बसों से यात्रा कराने की योजना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। समुद्र के अंदर सीक्रेट टनल बना सकते हैं रूस और चीन। रिपोर्ट में खुलासा। 17 किलोमीटर लंबी
सुरंग रूस को क्रीमिया से जोड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, रूस और चीन साथ मिलकर समुद्र के अंदर एक सीक्रेट सुरंग बनाने पर विचार कर रहे हैं। 17 किलोमीटर यानी कि 11 मील लंबी यह सुरंग रूस को क्रीमिया से जोड़ेगी। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक दोनों देशों के बिजनेसमैन ने रूस क्रीमिया टनल प्रोजेक्ट पर बातचीत की है। रूस और चीन की नजदीकियां किसी से छुपी नहीं है, लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि चीन एक ऐसे इलाके में प्रोजेक्ट पर रूस का साथ देने की सोच रहा है जिसे वो मान्यता ही नहीं देता है। दरअसल दोस्तों, रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। चीन ने अब तक इस कब्जे को मान्यता नहीं दी है। आसान शब्दों में कहे तो चीन अब भी क्रीमिया को रूस का हिस्सा नहीं मानता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न्यूजीलैंड में तंबाकू सिगरेट पर बैन हटाएगी सरकार। इससे लोगों को टैक्स में राहत मिलेगी। 2022 में पास हुआ कानून खत्म होगा। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड की नई सरकार ने तंबाकू सिगरेट पर बैन हटाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को टैक्स में राहत मिलेगी। दरअसल दोस्तों, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड संसद में तंबाकू सिगरेट को बैन करने वाले स्मोक फ्री एनवायरनमेंट कानून को पास किया गया था। इसके तहत ऐसे लोग जिनका जन्म 2008 के बाद हुआ है वो किसी भी तरह से स्मोकिंग प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते। अब द गार्जियन की रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूजीलैंड की नई सरकार तंबाकू सिगरेट पर बैन लगाने वाले इस कानून को खत्म करने वाली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेलंगाना इलेक्शन 2023 कैसे बना सकते हैं सिर्फ मुस्लिमों के लिए आईटी पार्क। सीएम केसीआर ने किया वादा तो बोले डीके शिव कुमार। जी हां दोस्तों, तेलंगाना की विधानसभा चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है। ऐसे में सत्तारूढ़ दल के मुखिया और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के उस बयान पर कांग्रेस ने हैरानी जताई है जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए आईटी पार्क खोलने की घोषणा की है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कहा कि मैंने पूरे देश में इस प्रकार की नीति के बारे में नहीं सुना, यह कैसे संभव हो सकता है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कांग्रेस नेता ने कहा कि आप युवाओं और महिलाओं के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप जाति विशेष और भेदभाव के आधार पर अंतर करके ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने खुद को कमजोर कर लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शुभमन गिल गुजरात टाइटंस के कप्तान। टीम ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की टीम गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल होंगे। फ्रेंचाइजी ने सोमवार को इसका ऐलान कर दिया। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के टीम छोड़ने की वजह से यह बदलाव हुआ है। हार्दिक अगले सीजन में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते नजर आएंगे। एमआई ने भी इसकी आधिकारिक घोषणा आज सोशल मीडिया पर कर दी। वहीं दोस्तों एमआई ने कैमरून ग्रीन को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से ट्रेड कर दिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, शुभमन गिल आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर थे। गिल ने 7 मैच में 59.33 की औसत से 890 रन बनाए थे। 24 साल के गिल ने साल 2018 में आईपीएल में डेब्यू किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस हफ्ते के अंत तक देश भर में बढ़ेगी ठंड। अगले 24 घंटे में एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश के आसार। जी हां दोस्तों, देश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के कई शहरों में रविवार देर रात बारिश हुई। कुछ राज्यों में बारिश अभी भी जारी है। इसके चलते इन राज्यों में अचानक से ठंड बढ़ गई है। राजस्थान में दिन का पारा 8 डिग्री और दिल्ली में 10 डिग्री तक लुढ़क गया। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर से श्रीनगर में शनिवार को तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया। इससे एक दिन पहले यहां पारा 0 से 1 डिग्री नीचे था। वहीं दोस्तों गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। यहां पर ओले गिरने से 24 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका जताई है। यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दोस्तों दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और देश के दक्षिणी राज्यों में अगले 2 से 3 दिन बारिश की आशंका है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि आईएमडी ने इस हफ्ते के अंत तक देश भर में ठंड बढ़ने की आशंका जताई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख ने कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई, कुछ भी हो हम पीछे नहीं हटेंगे। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने सोमवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और सुरक्षा बलों को भले ही नुकसान पहुंच रहा हो लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल इस स्थिति को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा कि अगर आगे बढ़ने की इस चुनौती में हमें नुकसान उठाना पड़े तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर।
आलिया भट्ट का बोल्ड डीप फेक वीडियो हुआ वायरल। रश्मिका मंदाना, काजोल और कटरीना के बाद आलिया पर एआई टूल्स का गलत इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, आलिया भट्ट का एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सबसे पहले एनिमल एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना डीप फेक वीडियो वायरल से सुर्खियों में आई थी। उनका डीप फेक वीडियो बनाने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच शुरू हो चुकी है। अब आलिया का फेक वीडियो आने से फिर एक बार एआई टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। दोस्तों, सामने आए आलिया भट्ट के डीप फेक वीडियो में एक लड़की व्हाइट एंड ब्लू फ्लोरल ड्रेस पहने बोल्ड पोज देती नजर आ रही है। वीडियो में इतनी सफाई से एआई टूल की मदद से आलिया का चेहरा इस्तेमाल हुआ है कि एक नजर में वो लड़की आलिया भट्ट ही लगती है। हालांकि उसके एक्शन और बॉडी पोस्चर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वीडियो फेक है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बैंक हॉलीडेज दिसंबर 2023, साल के आखिरी महीने में छुट्टियों की भरमार, 18 दिनों बंद रहेंगे बैंक। जी हाँ दोस्तों, साल के आखिरी महीने यानी कि दिसंबर में हड़ताल, साप्ताहिक अवकाश और कुछ अन्य प्रमुख दिवसों की वजह से 18 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने दिसंबर में 6 अलग अलग दिन अलग अलग बैंकों में हड़ताल करने की घोषणा की है। इसलिए अगर आपका इरादा भी अगले महीने बैंक ब्रांच जाकर कोई जरूरी काम निपटाने का है तो पहले आपको छुट्टियों की लिस्ट देख लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें रविवार और शनिवार की छुट्टियों से अलग, तो दोस्तों इस महीने में कई सारी ऐसी छुट्टियां पड़ने वाली है जो कि आपको मुश्किल में डाल सकती है। इसलिए जब भी आप बैंक में जाए, एक बार मोबाइल को खोल के देख लीजिए कि आज बैंक खुला है या नहीं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लोन लेकर पीएचडी कर रहे हैं, अब फेलोशिप नहीं दे रही महाराष्ट्र सरकार। 29 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का झलका दर्द। जी हां दोस्तों, गरीब परिवारों के बच्चे मुश्किल से हायर स्टडीज का सपना देख पाते हैं। बहुत से छात्र फेलोशिप के भरोसे अपनी पढ़ाई आगे जारी रखते हैं, लेकिन क्या हो अगर इस पर उन बच्चों का बड़ा सहारा फेलोशिप ही न मिले। ऐसा ही डर महाराष्ट्र के पीएचडी छात्र छात्राओं को सता रहा है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार राज्य के हाशिए पर खड़े समुदाय से संबंधित रिसर्चर्स को दी जाने वाली फेलोशिप की संख्या में भारी कटौती करना चाहती है। इन समुदाय के छात्र इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और करीब 1 महीने से भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अमीरों से देश में शादी करने की प्रधानमंत्री मोदी के अपील से ट्रेडर्स हुए खुश, बोले अर्थव्यवस्था को मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार यानी कि 26 नवंबर 2023 को मन की बात के 107वें एपिसोड में देश के बाहर होने वाले डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने देश से बाहर जाकर शादी विवाह करने को लेकर चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री के इस संबोधन को लेकर व्यापारी वर्ग बेहद खुश है। ट्रेडर्स ने प्रधानमंत्री की चिंताओं से पूरी तरह सहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि उनकी चिंताओं पर उस तबके को गंभीरता से विचार करना चाहिए जो देश के बाहर शादी का विकल्प चुन रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि केट ने कहा कि देश के बाहर शादियां करना अब एक स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जा रहा है, जिस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। केट के मुताबिक देश के बाहर होने वाली शादियां देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि विदेशी धरती पर किए गए खर्च से देश को कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिना वीजा के विदेश यात्रा, मलेशिया ने भारतीयों को दिया 30 दिनों का बड़ा तोहफा। जी हां दोस्तों, मलेशिया ने भारत के लोगों को वीजा फ्री एंट्री देने की घोषणा की है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा है कि भारत के साथ साथ चीन के नागरिक मलेशिया में 30 दिन तक बिना वीजा के रह सकते हैं। 30 दिनों की वीजा फ्री एंट्री 1 दिसंबर से शुरू हो रही है। दोस्तों, मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर ने रविवार देर रात अपनी पार्टी पीपुल्स जस्टिस पार्टी कांग्रेस में एक भाषण के दौरान यह घोषणा की। समाचार एजेंसी राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि अनवर ने यह नहीं बताया कि वीजा फ्री एंट्री का 30 दिनों का यह नियम कितने समय तक लागू रहेगा। दोस्तों, चीन और भारत मलेशिया के लिए शीर्ष बाजारों में से एक है। चीन जहां मलेशिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार है, वहीं भारत 5वां सबसे बड़ा बाजार है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। देश में जरूर लागू होगा CAA, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का दावा। जी हां दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA देश में जरूर लागू होगा और इसके लिए राज्यसभा की विधायी समिति ने नियम बनाने के लिए 30 मार्च 2024 की तारीख तय कर दी है। यह बात केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कही है। अजय मिश्रा टेनी पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नागरिकता संशोधन बिल दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। यह बिल 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित हुआ। राज्यसभा में यह 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। 12 दिसंबर को यह कानून बन गया। 10 जनवरी 2020 को यह अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत में आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता दी जानी है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी बोले तेलंगाना सीएम हमारे साथ आना चाहते थे, केसीआर मुझसे मिलने दिल्ली आए, हमने ऑफर ठुकराया तो बौखला गए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के तेलंगाना दौरे का सोमवार 27 नवंबर को तीसरा और आखिरी दिन है। विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम ने महबूबाबाद में जनसभा को संबोधित किया। मोदी ने दावा किया कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव चुनाव में भाजपा से हाथ मिलाना चाहते थे। पीएम मोदी ने कहा कि केसीआर को भाजपा की बढ़ती ताकत का एहसास बहुत पहले ही हो गया था। केसीआर चाहते थे कि भाजपा से किसी तरह दोस्ती हो जाए। एक बार दिल्ली आए थे तो मुझसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन हमने उनका ऑफर ठुकरा दिया। पीएम ने कहा कि जब से भाजपा ने केसीआर को मना किया है, बीआरएस बौखला गई है। बीआरएस मुझे गाली देने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। मैं कभी भी उन्हें भाजपा के आसपास भी भटकने नहीं दूंगा, ये मोदी की गारंटी है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस भाषा का नाम जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो जल्दी से उस भाषा का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।